एक गांव में एक विधवा औरत रहती थी जिसका एकमात्र सहारा उसका 8 साल का बेटा था। वो दूसरों के घर में काम करके उसका पालन पोषण करती थी, लेकिन एक दिन दुर्भाग्यवश उसको सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जिस सांप ने विधवा औरत के बेटे को काटा था, उस सांप को एक बहेलिया ने देख लिया था। वह बहेलिया उस सांप को पकड़ लेता है और उस औरत के पास ले जाता है। वो बहेलिया उस औरत को कहता है, इस सांप ने तुम्हारे बेटे को काटा है, तुम इसे अपने हाथों से मार दो। परंतु वो औरत मना कर देती है। वो कहती है, इसे मारकर मेरा बेटा जीवित नहीं हो सकता, इसे मारकर कोई फायदा नहीं है। तभी सांप कहता है, भाई मेरा इसमें क्या कसूर, जो तुम मुझे बेवजह मरवा देना चाहते हो। मैंने अपनी इच्छा और क्रोध से इसे नहीं डसा है, मुझे तो मृत्यु ने इसे डसने के लिए कहा था, इसीलिए मुझे मृत्यु की अधीन होकर इस बालक को डसना पड़ा। इसमें दोष मेरा नहीं, उस मृत्यु का ही है। जब सांप ने पूरा दोष मृत्यु के ऊपर डाल दिया, तब मृत्यु प्रकट हुआ और उस सांप से बोला, तुम मुझ पर इस बालक का दोषारोपण क्यों कर रहे हो? मैंने भी तो काल की प्रेरणा से प्रेरित होकर तुम्हें प्रेरित किया था, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जब मृत्यु ने सारा दोष काल के सर पर मढ़ दिया, तब काल प्रकट हुआ और उस औरत को कहा, तुम्हारे पुत्र की मृत्यु का दोषी ना मैं हूँ, ना मृत्यु है और ना ये सांप। इस बालक की मृत्यु का कारण इसका कर्म है। इस बालक ने अपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे, उसी से इसका विनाश हुआ है, क्योंकि मनुष्य हमेशा अपने किए हुए कर्म का फल भोगता है। इसीलिए ये बालक अपनी मौत का स्वयं दोषी है। हम सभी ने इस बालक के कर्म के अधीन अपना अपना कार्य किया है। काल की इस बात को सुनकर शोक में डूबी वो औरत समझ गई, मनुष्य को हमेशा उसके कर्म अनुसार ही फल मिलता है। इस सत्य को समझते ही उस स्त्री के मन से पुत्र शोक समाप्त हो गया। मित्रों, इस बात से हमें यह समझना चाहिए, हमारे साथ जो अच्छा बुरा होता है वो सारा कर्म का खेल है। इसीलिए हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए।